एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो वर्ल्ड की एक अमेजिंग अपडेट के बारे में। एक्सआरपी ने अब बीएनबी और सोलाना को सरपास कर दिया है और अब टॉप 4 क्रिप्टो करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्निकल एंड फंडामेंटल फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस मैसिव मूवमेंट। एक्सआरपी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस कॉइन है। अपनी कंट्रोवर्सी या फिर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से एक्सआरपी हमेशा ही टॉप 10 में तो रहा है, लेकिन प्रीवियस कुछ दिनों से एक्सआरपी ने पहले बीएनबी की मार्केट कैप को क्रॉस किया, देन एक्सआरपी ने सोलाना को ओवरटेक किया और अब 4th नंबर की टॉप क्रिप्टो करेंसी बन गया है। और एक्सआरपी ने सोलाना और बीएनबी को सिर्फ ओवरटेक ही नहीं करा है, बल्कि अच्छी खासी मार्जिन से ओवरटेक करा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोलाना और एक्सआरपी की मार्केट कैप में काफ़ी मेजर डिफरेंस आ चुका है। वहीं यूएसडीटी जो एक स्टेबल कॉइन है और एक्सआरपी, इनकी मार्केट कैप में कंपटीशन एकदम। अभी कुछ टाइम पहले तो एक्सआरपी ने टेदर को भी बीट कर दिया था और 3rd पोजीशन ले ली थी क्रिप्टो मार्केट इंडस्ट्री में, लेकिन अभी वापस से टेदर 3rd पोजीशन पर आ गया है। लेकिन ये फाइट तो चलती रहेगी, लेकिन अगर इसी तरह का मोमेंटम एक्सआरपी पे बना रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये अगेन 3rd पोजीशन ले ले। सिर्फ मार्केट कैप ही नहीं, अगर हम लास्ट 7 डेज की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बीएनबी, सोलाना लास्ट 7 डेज से आपको नेगेटिव दिख रहे हैं। वही एक्सआरपी में हमें 56.4% का एक मैसिव अपसाइड ग्रोथ दिख रहा है। वही टेदर में लास्ट 7 डेज में कोई इतना मूवमेंट नहीं आया। इथेरियम और बिटकॉइन भी एक एवरेज मोमेंटम ही दे रहे हैं, लेकिन अगर एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी में एक बहुत ही मैसिव 56% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है लास्ट 1 वीक में। और लास्ट 24 आवर्स में ही एक्सआरपी लगभग 21% अप है। अगर हम इंडिविजुअली एक्सआरपी की मार्केट कैप का ग्राफ देखें तो क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट 1 मंथ में एक बहुत ही मैसिव पीक है। ऐसी पीक लास्ट टाइम 2018 में देखने को मिली थी, जब एक्सआरपी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। जहां अभी कुछ मंथ्स पहले इस कॉइन की मार्केट कैप 30 to 35 बिलियन के बीच में थी, वहीं अभी इसमें मैसिव ग्रोथ आया है और मार्केट कैप 129 बिलियन पहुंच चुकी है। तो एक तरह से एक्सआरपी ने अपनी मार्केट कैप में तो ऑल टाइम हाई लगा लिया है, तो क्या ये अपने प्राइसेस में भी अब ऑल टाइम हाई लगा पाए? अगर मैं प्राइस का लाइन ग्राफ देखूं तो एक अपवर्ड स्पाइक बहुत ही ज्यादा क्लियर है, लेकिन प्राइस अभी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रीच नहीं कर पाए हैं। एक्सआरपी की मार्केट कैप में ये सडन स्पाइक एकदम क्रेजी है। विद दिस मच मार्केट कैप, एक्सआरपी इज नाउ बिगर देन मेनी कंपनीज लाइक एयरबस, सिटी ग्रुप एंड सोनी। इसका मीनिंग काफी क्लियर है कि लॉट ऑफ पीपल आर पेइंग अटेंशन टू एक्सआरपी नाउ। और अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप देखें तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसका मतलब यही है कि एक्टिवली न्यू मनी इकोसिस्टम में आ रही है। अगर टेक्निकली देखें तो वी कैन क्लियरली सी ऑन डेली चार्ट्स की एक बहुत ही लंबे पीरियड के लिए एक्सआरपी ने 0.6 के प्राइस लेवल के नीचे कंसोलिडेट किया है, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। और अभी रीसेंट जो एक्सप्लोजन हुआ है वो इसी लेवल पे, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो एक ही बहुत ही ज्यादा मैसिव ब्रेकआउट आया है अपसाइड की तरह, जो लगभग एक 1 शॉट अपसाइड गया है। जैसे कि हम मंथली चार्ट्स में देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी नवंबर मंथ की ग्रीन कैंडल बनी है चार्ट्स में, जो कि 283.9% अपवर्ड ग्रोथ दिखा रही है एक्सआरपी में। नवंबर मंथ की क्लोजिंग लगभग वही हुई जहां पर 2021 में एक रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन अभी दिसंबर मंथ ने उस रेजिस्टेंस लेवल को भी क्रॉस कर दिया है। और जो एक्सआरपी का ऑल टाइम हाई है दैट वाज इन 2018 अराउंड 3.3 के लेवल पर। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड चार्ट्स विद अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। जैसा कि हमें दिख ही रहा था कि 0.6 का लेवल एक लॉन्ग टाइम मेजर सपोर्ट था। जैसे ही उसके लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन होने लगा, एक ब्रेकआउट देखने को मिला मार्केट में। देन ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन का पीरियड आया और ये एक बहुत ही सॉलिड बुलिश पैटर्न भी है, जैसा इस पैटर्न से एक्सपेक्टेड था। जैसे ही मार्केट ने इस पैटर्न को क्रॉस किया, यहाँ से एक और ब्रेकआउट देखने को मिला। देन अगेन इस ब्रेकआउट के बाद एक शॉर्ट टर्म करेक्शन बना, लेकिन यही करेक्शन ने प्रीवियस जो हमारा कंसोलिडेशन एरिया था वहां तक भी रीच नहीं किया। इसका मतलब यही है कि बायर्स जो है काफी ज्यादा एक्टिव थे मार्केट में। एक छोटी सी करेक्शन के बाद से उन्होंने मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। देन अगेन यहाँ से एक ब्रेकआउट आया और हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिला। इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम बुलिश पेनेंट पैटर्न बोलते हैं। इस पर्टिकुलर पैटर्न में बायर्स एंड सेलर्स प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और देन जब उसका मोमेंटम
एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो भी विनर होता है, अगर बायर उसका विनर होता है तो वो एक बुलिश पैटर्न बनता है और वहां से एक बुलिश ब्रेकआउट आता है। और वहीं अगर सेलर्स ओवर पावर करते हैं तो एक ब्रेकडाउन आता है इसी ट्रेंड लाइन से और वो एक बियरिश पेनेंट पैटर्न हो जाता है। तो अभी तक हमें एक बुलिश पैटर्न ही देखने को मिला है जब भी ये पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। और अगर और शॉर्ट टर्म पीरियड में यानी कि 1 आवर के चार्ट में देखें तो हमें जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है वो 2.2 के लेवल पे दिख रहा है। एक्सआरपी का प्राइस आज $2.5 तक गया था, लेकिन वहीं से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन जैसे कि हम चार्ट में देख सकते हैं नीचे की साइड पे मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का मार्केट कैप और प्राइस में ग्रोथ लास्ट 1 मंथ में एक्सआरपी के लिए हुआ है, तो रिटेलर्स का और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स का अटेंशन काफी ज्यादा एक्सआरपी के ऊपर है। काफी ज्यादा पॉसिबल है कि प्राइस अगर किसी भी इन लेवल्स पे आते हैं तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर दोबारा से आ सकता है। अगर ऐसा होता है, बिकॉज फंडामेंटली जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, एक्सआरपी को लेकर मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट टारगेट एक्सआरपी के लिए $3 का है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने से पहले एक बार $3 के लेवल से एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट सेंटिमेंट ऐसे ही पॉजिटिव चलता रहा तो $3 का जो माइलस्टोन है वो दूर नहीं है फॉर एक्सआरपी इन कमिंग मंथ। तो टेक्निकली तो हमने एक्सआरपी को देख लिया, अब फंडामेंटली देख लेते हैं कि क्या कैटलिस्ट और क्या न्यूज है जिसके वजह से ऐसा मोमेंटम हमें एक्सआरपी में देखने को। सबसे मेजर न्यूज तो ये है कि रिपल ने अपना स्टेबल कॉइन RLUSD लॉन्च करने का प्लान बनाया है, जिसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अराउंड 4 दिसंबर मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिपल के स्टेबल कॉइन RLUSD को न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू अप्रूवल मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो रिपल का ये स्टेबल कॉइन न्यूयॉर्क डिजिटल फाइनेंस के एरिया में एंटर कर जाएगा। रिपल का प्लान ये है कि उनका ये स्टेबल कॉइन बाकी स्टेबल कॉइन जैसे कि टेदर और UNDC के साथ एक कॉम्पिटिटर बन पाए। RLUSD रिपल के इकोसिस्टम का पार्ट बनेगा और XRP के साथ काम करेगा। ये लिक्विडिटी ब्रिज बनेगा रिपल नेटवर्क के लिए और रिपल की ग्लोबल पेमेंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मैक्स आरबी के ट्विटर हैंडल पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पोस्ट है जो बता रहा है कि RLUSD XRP के प्राइसेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। अगर RLUSD में ट्रांजैक्शन बढ़ती है मतलब XRP में ट्रांजैक्शन बढ़ती है, जो XRP की डिमांड को इवेंचुअली बढ़ा देगा। अगर RLP USD स्टेबल कॉइन इशू होता है तो वो XRP की लिक्विडिटी में ऐड करेगा और लिक्विडिटी से काफी ज्यादा ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस अट्रैक्ट होते हैं। जैसे USDT और USDC जैसे स्टेबल कॉइन्स ने इथीरियम और ट्रॉन जैसे कॉइन्स के नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करा है, तो यही एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टेबल कॉइन भी XRP के नेटवर्क को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। क्रिप्टो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में स्पेशली जब ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन वापस आ गई है, XRP के स्पॉट ETFs का लॉन्च काफी ज्यादा पॉसिबल लग रहा है। बिटवाइज, ग्रेस्केल और कई सारे मेजर प्लेयर्स ऑलरेडी फाइलिंग कर चुके हैं XRP ETF को लॉन्च कराने के लिए। और एक बड़ा रीजन जो रिपल को सपोर्ट कर रहा है वो है रिपल की लीगल विक्ट्री अगेंस्ट SEC। कोर्ट ने रिसेंटली डिसाइड किया था XRP जो है वो एक सिक्योरिटी नहीं है, एटलीस्ट ज्यादा केसेस में नहीं। तो ये डिसीजंस पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए एक मेजर विन था। ये पर्टिकुलर फैक्टर्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं। तक रिपल ऐसे ही अपनी लीगल बैटल्स को जीतता रहेगा, मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता रहेगा। तो ट्रेडर्स, ये थी कुछ मेजर अपडेट्स XRP के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो अभी लाइक करें। आपके क्या थॉट्स है? क्या आपको भी लगता है कि XRP का फ्यूचर ब्राइट है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।